गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे वाणी का शीर्षक है जीवन मुक्ति। तो ये जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? एक तो मर के मुक्ति मिलती है और एक जीवन मुक्ति भी मिल जाती है। जीवन मुक्ति क्या है और मरने के बाद मुक्ति क्या है, ये दोनों समझने वाली चीज़ें हैं। तो जब तक ये समझ नहीं आई, मुक्ति तो हम सब मांग रहे हैं, पाठ पूजा व्रत धर्म तीर्थ सब कर रहे हैं, मुक्ति मिल जाए। अरे मुक्ति लेनी किससे है ये भी तो पहले जानो ना। जब तक हमें ये ही नहीं पता कि बंधन क्या है, बंधन का तो पता नहीं, मुक्ति ढूंढ रहे हैं तो कैसे मुक्ति मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बंधन को जानेंगे। बंधन है क्या, कौन सी चीज़ ने हमें बांधा हुआ है, कौन सी चीज़ ने हमें बांधा हुआ है, उससे छूटने का प्रयत्न करेंगे तो तभी मुक्ति मिलेगी ना। सिर्फ बाहर भागने से या ट्रांजैक्शन करने से मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी। तो इस वाणी में हजूर महाराज ने यही हमें एक समझ दी है कि मुक्ति है क्या। जीवन मुक्ति सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी है, जीवन मुक्ति, कि हम जीते जीते मुक्त हो जाएं। तो जिस तरह की पोजीशन हमारी यहाँ होगी वहाँ भी अपने आप ही मिल जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। हाँ जी चलो। एक ज्योत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान। हजूरी हुक्म अनुसार वाणी है जीवन मुक्ति। तो इतर किताब दूसरा अंदर दी मस्ती दे तो बाहर दी मस्ती नुवान, जेकर अंदर ध्यान लगावे तेरे अंदर भरे भंडार, तेरे अंदर भरे भंडार। मस्ती हर इंसान की ज़रूरत है। कोई ऐसा इंसान है जिसनों मस्ती की ना ज़रूरत हो, आनंद की ना ज़रूरत हो, खुशी की ना ज़रूरत हो। हर इंसान उसे नूं ही लभदा है। कोई पैसे विच मस्ती लभदा है, कोई बल विच मस्ती लभदा है, कोई शराब पी के। आजकल शराब वाली मस्ती ज़्यादा हो गई है, भुक्की वाली। क्यों रोज़ अखबार चंदा इन्ने पढ़े गए इन्ने पढ़े गए, तो कौन खांदा होएगा? असी लोग। जे इत्थे कोई चीज़ आ रही है तो साड़ी डिमांड है तद ही आ रही है ना, एवं थोड़ी आ रही है। और क्यों खाने हैं असी? कि साड़ी मस्ती टुट चुकी है। उस मस्ती वास्ते सानू नशे का सहारा लेना पैंदा। इस करके गुरु जी महाराज जी ने लिखा है कि ठीक है कि बाहर की मस्ती भी चाहिए है, पर असली मस्ती इंसान दे अंदर है, बाहर नहीं है। पोषत मद अफीम भंग उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका। ये साढ़े अंदर इतनी मस्ती है, सारी दुनिया को वंड दो खत्म नहीं हो सकती। पर अंदर की मस्ती लैन की बजाय असी बाहरों मस्ती लभने हैं, झूठी मस्ती है। और सब तो बड़ा नुकसान इसका किस चीज़ का है, मैं तुहानू दस देवां। मूर्छित असी पहले हैं, ये होर मूर्छित कर देंगे। कोई भी नशा हो, मूर्छित असी पहले ही हैं, पर ये जितनी भी नशे ने ये उल्टा होर मूर्छा वाले पासे लैके जाते हैं, तो जीवन नरक हो जाएगा। एक तो सफल हो जाएगा ना, अंदर की मस्ती जीवन को सफल करेगी, बाहर की मस्ती नरक वाले पासे लेके जाएगी। बाहर वाली मस्ती नरक वाले पासे लेके जाएगी, जीवन सफल नहीं कर सकती। तो इस करके हजूर महाराज ने इशारा दिता है भाई मस्ती की ज़रूरत है, अंदर आ जाओ। मस्ती मस्ती है, कोई कमी नहीं है।
किसी गल की भी कोई कमी नहीं है जे इंसान अंदर आना सीख लवे। अंदर दी मस्ती दे तो बाहर दी मस्ती नू बाहर जे करे अंदर ध्यान लगावे तेरे अंदर भरे भंडार। कि इंसान मस्ती का खजाना है, मस्ती के भंडार है, असीम परमात्मा के अंदर है। पर है कि भीखम भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, खोलन विद जानते नहीं इसलिए भय कंगाल। मस्ती नूं कढ़ना नहीं जानते, इस करके मजबूर हो गए नशियां ले पासे। मजबूरी है। जे अंदर दी मस्ती आ जाए किसी नशे की जरूरत नहीं। इंसान खुद इतना नशा है कि हद ही है, पर जे कढ़ना आंदा हो, जे कढ़ना नहीं आंदा तो फिर खाली दे खाली है। सारी उम्र रियायो भूखा जिसे अपनी लई नसा। बहुत प्यारी गल गुरु जी ने लिखी कि सारी उम्र हो गया भूखा जिसने अपनी लई नसा। क्यों भूखा है? शरीर भुखा नहीं। शरीर की भुख मैं पहले दसी है 2-4 रोटियां, इससे ज़्यादा कितना शरीर मंग लेगा? पानी के 5-4 गिलास मंग लेगा। और बहुत है तो कोई अच्छी मिठाई खा लेगा, वो भी कहेगा 2 रसगुल्ले तो बाद नहीं डायबिटीज़ हो जाएगी। पर जेड़ी मन की भुख है ये कदे खत्म नहीं हो सकती, तृष्णा खत्म नहीं हो सकती। सारी उम्र रहा भुखा के जिस इंसान को अपने आत्म की पहचान नहीं, वो करोड़पति हो जाए अरबपति हो जाए भुखा का भुखा ही रहेगा। क्योंकि सबर आएगा नहीं। सबर कदों आएगा? जदों इंसान अपने आत्म को जान लेगा, कहेगा नहीं ज़रूरत नहीं, फिर कहेगा ज़रूरत नहीं होनी, क्योंकि अंदर शांति आ गई, अंदर तृप्ति आ गई। जिस वे तृप्ति आएगी कहेगा बस ज़रूरत नहीं हूँ किसी चीज़ की भी। पर जितने तक मन दे विच है, मन दे विच भुख ही है, ये कदी ये एक ऐसा समझो कि मन परमात्मा ने बनाया सी, मशीन बनाई, जितना मर्जी पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ, इन्हें कभी मना करनी ही नहीं है। इस करके साड़ी जरूर शांति आनंद, और उस शांति और आनंद वास्ते सानू जरूरत है कि मन को छड़ के आत्म बल जाइए। सारी उम्र रियायो भूखा जिसे अपनी लई नसार ओह असली मौज मनावे तार नाल जो जोड़े। जिंदगी का आनंद वही मना सकता है जिहड़ा तार नाल तार जोड़े। तार होने दी किहड़ी चाहिदी है? सुरत दी तार। सुरत जिहड़ी है बाहर भजदी है, उहनूं अंदर वाले पासे रुख मोड़ीए। सुरत साड़ी दौड़ती है, कभी अखां दौड़ती है, कभी कन्नां दौड़ती है, इंद्रियां दे विच ही दौड़ती है, विषय भोगां वाले पासे ही दौड़ती है। और विषय भोग तो आज तक कोई पूरे कर ही नहीं पाया। आज तक कोई ऐसा नहीं जम्या जिहड़े विषय भोगन नाल रज्या होवे, कहंदा होर होर होर। पर जिस वेले इंसान इन्हां तो हट के अपने आत्म स्थित हो जाता, उत्थे कोई ज़रूरत नहीं, आनंद है, खुशी है। अपने आप की खुशी नहीं कि बाहरों लैण की ज़रूरत है, किसी नशे की ज़रूरत है, बल्कि अपना अंदर इतना आनंद है कि किसी चीज़ की इच्छा पैदा ही नहीं होती। सैटिस्फैक्शन, टोटली सैटिस्फैक्शन। जितना जितना अंदर जावे उतना उतना चौड़ा रंग आत्म थी परमात्म होवे बिल्कुल कोई रहे न संग, बिल्कुल कोई रहे न संग। कितनी बड़ी समझ गुरु महाराज दे रहे हैं कि जितना जितना अंदर जावे, कि इंसान की सुरती जितनी गहरी होंदी चली जाएगी, अपने अंदर ही गहरे पन्ने जिथे चले जाएंगी, एक दिन परमात्मा ही हो जाएगा। कि परमात्मा को बाहर थोड़ी है, पर साड़ा कनैक्शन ही अंदर नहीं, बाहर ही कनैक्शन है। सारी उम्र देखने ना असी बाहर, कभी किताबें फंसे हैं, कभी दुनिया फंसे हैं, कभी टीवी फंसे हैं, बाहर ही जा रहे हैं। अंदर कदों गए हैं आप? जी अंदर ही नहीं जावांगे तो कितना पता लगेगा कि साढ़े अंदर कौन है। पर जितना जितना गहरा जावे, कि जितना इंसान अपने भीतर गहरा जाता है, उन्हें जिमें देखने कि खूह होवे ना कोई पुराना जिहा, जिन्ना गहरा होगा पानी इदा लगेगा जिमें चंद्रमा है। कभी देखना
कुआं जितना गहरा होएगा और पानी जिन्ना थले होगा इदा लगेगा जिवें चंद्रमा चमक रहा है। इस तरह अपने मन का जिहड़ा सरोवर है या मन का कुआं ये जितना गहरा झांकोगे एक दिन परमात्मा ही हो जाओगे, बाहर लभण की जरूरत नहीं पाएगी। प्रीतम पाके प्रीतम हो जा निके निके की चीज हुण नाल फिर इशारा भी दिता असीं मंगदे ही की हैं इन्ना ही कि आ ठीक हो जाए, आ पास हो जाए, आ शादी हो जाए, वो तो परमात्मा ने वैसे ही कर देना। तुसीं ना भी कहो तां भी कर देना। तुसीं भी तो जम्मे ही हो, किसी माँ बाप ने शादी की ही होनी, अगे भी जम ही रहे ने। उसे दसो साडा की रोल है, रौला पाई जाने कि परमात्मा आ दे दे आ दे दे आ दे। वो दे रहा है वैसे ही दे रहा है, पर साड़ी नज़र उहदे ते नहीं जिहड़ा दे रहा है, जिहड़ी चीज़ नहीं उहदे वास्ते रो रहे हैं, मर रहे हैं उहदे वास्ते। और सारी जिंदगी इस दे विच ही चली जाएगी। परमात्मा दे रहे, शुक्र करो। इतना मंगण वाली केड़ी चीज़ है? कुछ भी ना मंगा तैथों तैनू हजूर मंगा, कुछ भी ना मंगा तैथों तैनू हजूर मंगा, रहमत दी वर्खा मंगा, नैना दा नूर मंगा, रहमत दी वर्खा मंगा, नैना दा नूर तेरे बिन सब कुछ हूँ, जीवन है फीका फीका, तेरे बिन सब कुछ होंदे, जीवन है फीका फीका, रूठा है जेकर प्रीतम मन दा सरूर मंगा, रूठा है जेकर प्रीतम। हाँ, पिछे सितंबर दे विच मैनूं अमेरिका जाण दा मौका मिलिया। शिकागो एक जगह मैं गया तो जिथे मैं ठहरिया सीगा ना, ਉਹਦਾ महल देख के मैं हैरान हो गया। मैं कहा इन्ना पैसा, कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, ना खाण की, ना पीण की, रहन इन्ना, मतलब कि घर हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल है। बड़ा हैरान हो गया। तो मैं पूछा जी तुम मैनू काहदे वास्ते बुलाया जी? मेरी की जरूरत है, तुहाडे कोल तो सब कुछ ही है। तो औरत जी सी वो बेचारी अच्छी औरत सी, हाथ जोड़ के कहती जी घर में शांति नहीं। मैं कहा इन्ना पैसा थोड़े को, मैं तो चाहती मेरी अखा मनिया पैंदियां बार बार थोड़ा घर देखने वास्ते, इन्ना थोड़े को रुपया तुसी क्यों बुलाया? मैंने समझते आवे ना की कमी है। वो दोनों हाथ जोड़ के कहती जी घर में शांति नहीं है बिल्कुल। वजह की कि अशांति क्यों है? कि मन तो बाहर नहीं जा सके। कैलिफोर्निया 2 स्टोर, शिकागो 2 स्टोर, फिर मैं तो शहरों के ना ही नहीं आते, जिथे जिथे बनाते बड़े बड़े स्टोर सी 24 घंटे चल रहे हैं। इतना पैसा अंबार लगे है पर शांति नहीं आएगी। सरदार जी मैंने पूछ रहे थे कि महाराज 2 स्टोर सैन फ्रांसिस्को मिलते हैं। मैं कहा यार कोई कमी है जो तुहानू ले लीए वो। मैं वह अशांति तो आप ही पैदा कर रहे हो, अशांति आप ही पैदा कर रहे हो कि बिन नावे कुछ मंगना सिर दुखा दे। स्टोर ने दुख ही देना है कि नौकर खा गया जी, वो फलाना खा गया जी, हूँ टैक्स वाले आ गया। आप ये शांति पैदा थोड़ी कितने कमी है तुहाडे कोल, पर मन दे काबू है। वही इशारा इत्थे गया कि परमात्मा के बिना सब दुख ही दुख है। पर मैं ये नहीं कहना कि परमात्मा तुहानू देवे ना, इन्ना देगा कि रज रज खाओगे तां भी नहीं मुक्केगा। पर परमात्मा दे बनते जाओ ना, ये भी तो नाल चाहिए ना। कोई किसी नू किसी दे बनी तां ही कोई देगा, एवं तो नहीं देगा ना। तेरे बिन सब कुछ होंदे, जीवन है फीका फीका, तेरे बिन सब कुछ होंदे, जीवन है फीका फीका, टूटा है जेकर प्रीतम मन दा सरूर मंगा। हाँ, इशारा देगा ना कि शांति चाहिए, जरूरत है साड़ी आत्मा की जरूरत है। मन नू शांति नहीं चाहिए,
मन के अंदर लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई तमाशा हो, आत्मा शांति में, वो शांति स्वभाव ही शांत होता है। हाँ, लखाई जो बन प्रीतम प्रीति बिन सूखे सूखे, लखाई जो बन प्रीतम प्रीति बिन सूखे सूखे, तैथों में मंगा साखी प्रीति भरपूर मंगा, तैथों में मंगा साखी प्रीति भरपूर मंगा। हाँ, नाल इशारा दिता हजूर महाराज ने कि बिना परमात्मा दे प्रेम दे शांति नहीं आएगी। प्रेम शांति, प्रेम दे बिना शांति नहीं आ जाएगी, जिन्ना मर्जी कोशिश कर लो। हाँ जी, जो कुछ है दिसदा जग विच तेरे बिन फानी फानी, जो कुछ है दिसदा जग विच तेरे बिन फानी फानी, नाम दी मस्ती तैथों प्रीतम जरूर मंगा। कितनी प्यारी गल और कितनी प्यारी समझ हजूर महाराज ने कि नाम दी मस्ती, इहदे तुल कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ इहदे तुल नहीं है जो नाम दी मस्ती दे विच है। फरीदा खंड ने बात गुड़ माखियों मिठा दूध, कितनी गहरी समझ दे रहे हैं फरीद जी कि फरीदा खंड ने बात गुड़ माखियों मिठा दूध, सभे वस्सां मिठियां पर रब ना पहुँचण तो, कि दुनिया की बेशक चीज़ों के मिठास ने पर भोग ने परम आनंद नहीं दे सकती, परम आनंद नहीं दे सकती है। आनंद तो जरूर मिल जाएगा थोड़ा जहा खा के, पर उस बाद फिर उधर से उधर ही हो जाओगे। पर जो आनंद परमात्मा दे विच है वो किसी चीज़ दे विच नहीं है, क्योंकि जिस वेले समझो कि इंसान एक हो जाता, ख्वाहिशां सारियां खत्म हो जाती। तुझे मांग के सब कुछ मांग लिया, तेरी चाह में मिट गई सारी चाह, तुझे मांग के सब कुछ मांग लिया, तेरी चाह में मिट गई सारी चाह। कुछ और न मांगू मैं भी। आ गई ना, तुझे मांग के सब कुछ मांग लिया, फिर चाहता खत्म हो गई। ये फिर चाहत रह गई तो इसका मतलब है कि कितने हेरा फेरी बेईमानी है। परमात्मा ਨੂੰ ਮੰਗ के फिर ਮੰਗ नहीं आएगी, बिल्कुल ਮੰਗ नहीं आएगी बिल्कुल। प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ आनंद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ कि ਕਿਹੜੇ ਭੜਵੇ ਨੂੰ याद रहेगा कि मैं ਮੰਗਾ कुछ, ਮੰਗਣਾ सब भुल जाएगा। प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे नहीं, जितना जितना प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ आंदे चले जाएगा मंगा सारियां खत्म हो जाएंगियां। और परमात्मा हर वेले यही एक्सपेक्ट करता भाई कुछ तो मंग लै, कुछ तो मंग लै। कहते की मंगा, जरूरत ही नहीं, हूँ मेरी सब जरूरतें तो पूरियां करती हैं तू। कुछ और ना मांगू मैं वीर जी, कुछ और ना मांगू मैं वीर जी, मेरे सर पे अपना प्यार दो, मेरे सिर पे अपना प्यार दे, तेरे दर पे आई मैं सतगुरु, तेरे दर पे आई मैं सतगुरु, मुझे प्रेम की भिक्षा डाल दो, मुझे प्रेम की भिक्षा डाल दो, तेरे दर पे आई मैं सतगुरु, तेरे दर पे आई मैं सतगुरु। नाम दी मस्ती तैथों प्रीतम जरूर मंगा, नाम दी मस्ती तैथों प्रीतम जरूर मंगा, कुछ भी ना मंगा तैथों तैनू हजूर मंगा, कुछ भी ना मंगा नाम दी मस्सी क्यों मंगी है कि समय तो असी बाहर हो जाना, जिन्हों काल कहने उस तो बाहर हो जाने। काल मन समय एक कोई चीज़ है।
कि जिस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ परमात्मा के प्रेम के सरों बाहर हो जाने तो वो मन तो बाहर जावांगे तो ही होवांगे ना। समय मन काल इन्हां तीनों तो बाहर चले जाने उत्थे जिथे शाश्वत सत्य है, जिथे परमात्मा है, उत्थे भी रह के अगर भुख है तो फिर आदमी भुख खत्म ही नहीं हो सकती। इस करके है नाम दी मस्ती तैथों प्रीतम जरूर मंगा, नाम दी मस्ती तैथों प्रीतम जरूर मंगा, कुछ भी ना मंगा तैथों तैनू हजूर मंगा, कुछ भी ना मंगा तैथों हजूर मंगा। एक छिन जेला में हो मैं जीवन ना जीवन समझा, एक छिन जेला में हो मैं जीवन ना जीवन समझा, दिल दे विच वस जा प्रीतम होना ना दूर मंगा, दिल दे विच वस जा प्रीतम होना ना दूर मंगा। दिल विच क्यों वसना चाहिए, ये समझ वाली गल है, बहुत जरूरी गल है कि दिल विच परमात्मा क्यों वसना। जे दिल विच परमात्मा नहीं वसना तो फिर गवांढी वसणगे। लड़ाई किहदे नाल करनी है, झगड़ा किहदे नाल करना है, धोखा किहनूं देना, मन इस चक्कर च चलाई जाएगा। जे परमात्मा वसदा होगा बाकी कोई ख्याल भी नहीं आएगा की करना की नहीं करेगा, परमात्मा आपे करा लेगा जो कराना है उसने। जिंदगी उन्हें बनाई है तो चला भी तो ही रहा है ना। अपनी डोर परमात्मा के हाथ दे दीजिए। पीजा पीजा गट गट पीजा अंदर तेरे भरे भंडार, पीजा गट गट पीजा कि तेरे अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं लभेगा। बाहर परछाई है, बाहर परछाई है पर अंदर असल है। कि जिन्ना जिन्ना अंदर जाएगा तो देखेगा कि इतना असीम भंडार है तेरे भीतर कि कोई ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। पर एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ वास्ते रोने हैं कि आ नहीं मिले, आ नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि जिथे असीम भंडार है उतने तक साड़ी पहुँच ही नहीं होगी। पीजा पीजा गट गट पीजा अंदर तेरे भरे भंडार, साकी तेनू सैन तुम्हारे दवे प्याला बाउला, दवे प्याला बाउला। परमात्मा सानू मौका भी देंदा है, कृपा करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है। इस करके कि शायद किसी के दिल में मेरे प्रति प्यार पैदा हो जाए। मौका दिता है कि नहीं? मौका ही है, मैंने भी आना पाया, तुहानू भी आना पाया। सोचा सी कभी कितने आवांगे आके बैठांगे, पर किसने मौका बनाया? ये गल समझण वाली है। परमात्मा आप ही मौका, जेड़े फायदा उठा गए, बाकी जलालाबाद तो काफ़ी बड़ा है। अपनी कर्मां की गल भी है, किस्मत की भी गल है। वही आएगा जिन्हें परमात्मा लाएगा, दूजा थोड़ी जाएगा। पर एक कि परमात्मा सानू इशारे देंदा किसी न किसी महापुरुष के थ्रू कि भाई हुण भी जाग जाओ, प्रेम प्याला पी लो। ज्योति दा इक रख निशाना, होर किते ना जाती मान, मन अपने विच टिक जा बीबा, सतगुरु देवे काज सवार, सतगुरु देवे काज सवार। इत्थे बहुत प्यारी समझ दी गई है कि ज्योति दा तू रख निशाना। असी ध्यान लगाने हैं, बड़ी अच्छी गल है, माड़ी गल नहीं है। पर ध्यान किद्दां ला रहे हैं? अपने मन तो पूछना, अपने आप तो मतलब पूछना है कि किद्दां ध्यान ला रहे हैं। ज्योति का ध्यान लगाना, ज्योत का मतलब है नहीं कि अंदर कोई दीवा जगदा है। कि जिस वेले साड़ी सुरत बाहर जा रही है, ये दुनिया वाल जा रही है, ये परमात्मा वाले पास जा रही है। बात तो दुनिया ही है। जिस वेले साड़ी सुरती अंदर जा रही है, ये बड़ी सियाणी है। ये अपने आप ही उत्थे जाएगी जिथे आत्मा, दसन की लोड़ नहीं है ना, जन्मा जन्मा तो जान दी। पर है कि असी इनू कभी डायरैक्शन ही नहीं देते कि चल अंदर
जाएगी कितना? क्योंकि हुण की है, मन नाल दोस्ती है, मन अंदर जान ही नहीं देगा, वो बाहर ही रखेगा, मन बाहर ही रखेगा। पर जिस वेले सानू कोई महापुरुष आके इशारा करता है कि मन दी ना सुनो, तुसी भीतर जाओ, ये सीधा उत्थे ही जाएगी जिधर साडी आत्मा उत्थे ही जाएगी। क्योंकि इन्हें पता कि मेरा घर कित्थे है। पर हुण क्यों नहीं अपने घर जा रही? क्योंकि मन दे बस पै गई, वो भटका रहा, कहते नहीं चल चल बाहर चलने हैं, इंद्रियां रस्ते विच लेके जाएगी। जिस वेले सानू कोई महापुरुष आके सूझी दिंदा ते फिर सानू एहसास जागदा साडा, फिर असर अंदर जाना शुरू कर दिंदे हैं ते फिर देखने हैं कि असीम भंडार है परमात्मा ने। जो तुसीं कहंदे हो जांदा, ये होएगा। ना दिल ठहरे ना खुश होवे, कायम रहे नहीं विकार, दिल टिकदा है जिसदा पाई, ओ हो असली लवे बहार, ओ हो असली लवे बहार। इंसान दा मन नहीं टिकदा। हुण कोई सोचा है, थोड़ी देर नूं कोई होर सोच आएगा, फिर थोड़ी देर नूं कोई होर सोच आएगा, बदलदा रहिंदा इस तरह। जिवें देखे ना घड़ी का पेंडुलम ऊपर थल्ले ऊपर थल्ले ऊपर थल्ले, वो क्यों चलता? क्योंकि जो चलेगा नहीं तो टाइम कितना पता लगेगा। जिसने भी ईजाद की है उसने इस तरह ना बनाया कि ऊपर थल्ले जाता रहे, उन्होंने ठहराव नहीं है। बिल्कुल ठहराव होएगा तो समय रुक जाएगा। इस तरह मन साडा जिहड़ा पेंडुलम की तरह ऊपर थल्ले घूमता रहता। जिस वेले इंसान नूं आत्म ज्ञान हो जाता, वो मन नूं रोक लेंदा, फिर उत्थे समा नहीं, उत्थे काल नहीं, काल तो बाहर चलेगा। तरीका है काल तो बाहर जान दा। मन नूं रोक लो, रुक जाए। हाँ तार नाल जे तार जोड़ ले, हाँ, तार नाल जे तार जोड़ने, मतलब कि सुरती तार, कोई ये बिजली की तार नहीं है, बल्कि सुरत की तार। सुरत की तार जिसले अंदर जाएगी तो सीधे पीछे आत्मा नाल ही जुड़ेगी। और कोई रास्ता नहीं, कितने जाएगी भाई? बाहर दुनिया फैल सकती है, सुरती फैल रही है ना, कदी इनू दे, कदी उन्होंने दे, कदी कोई ख्याल, कदी कोई ख्याल। पर जिस वेले अंदर जाना शुरू हो जाएगी तो समझो ये फिर अपने ही जगह ते जाके टिक जाएगी, इधर उधर नहीं पड़ जाएगी। हाँ, तार नाल जे तार जोड़ ले, आपे बन बैठे करतार, पाप पुण्य दा मिटे तकादार, सारी हो जाए अपनी सार, सारी हो जाए अपनी सार। इत्थे जाके पाप पुण्य इंसान दा खत्म हो जाता। हुण क्यों खत्म हो जाता? वो गल समझ ली कि उत्थे मैं नहीं है, मैं तो बाहर चला गया। मैं तो बाहर चला गया जिथे साड़ी आत्मा। हुण आत्मा ठीक कराए गलत कराए उसकी मर्जी है, अपने तो कोई बोझ नहीं है। साढ़े ते बोझ कदों पैंदा? जदों असीं अहंकार दे विच आके कोई गल करने, वो साढ़े ते बोझ हो जाएगा, साडा कर्म हो जाएगा। हुण जिसले सुरती पीछे चले गई, अपने आत्मा में जाके समा गई, हुण जो कुछ होवे परमात्मा की मर्जी और करता परमात्मा ही, साडा विच कोई रोल नहीं है। जे करे असली मस्ती चाहे, कर तू अपने नाल प्यार, अपने नाल प्यारे हो है, दिल ना दुखे किसे दा यार, दिल ना दुखे किसे दा यार। अपने नाल प्यार किस तरह करिए, ये समझण वाली गल है। मन नाल तो प्यार है साडा। क्रोध आए, लाल पीले, मोह आ जाए तो सब कुछ वारन को तैयार हो जाते हैं। लोभ हो जाए तो भावें अगला भी चला जाए, वो भी देने को तैयार हो जाते हैं। लोभ है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। एक ही ये मन का प्यार है, स्वार्थ मन का प्यार है। पर एक इस तू अगे जाके भी प्यार है, जो परमात्मा का प्यार है, जिन्होंने आप सच्चा प्यार कहने, परमात्मा का प्यार। तो इत्थे है कि जितना अपने आप को प्यार करोगे, अपनी आत्मा वाल ध्यान करोगे, अपने आप नाल प्यार करोगे, परमात्मा तारेगा। प्यार नू प्यार मिलेगा। असी परमात्मा नाल प्यार करांगे तो परमात्मा भी साडे नाल प्यार ही करेगा फिर। और उस प्रेम
उस मुहब्बत दे विच परमात्मा इन्ना कुछ दे जाएगा कि साड़ी जिहड़ी औकात भी नहीं होगी उस तो भी बाहर। पर इस करके नहीं करना कि कुछ मिल जाए, इस करके नहीं, इस करके करना कि अपने नाल प्यार, जिससे भी सानू शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। ऐसा जेकर हाल बनाया मस्ती तैनू मिले अपार, ऐसी मिटे कदूरत दिल दी कंडा फूल दिखे यार कंडा फूल दिखे एक साथ। कंडा और फूल बैलेंस कर देने एक दूसरे ਨੂੰ। पर साड़ी नज़र फुल ते जाती, कंडे ते नहीं जाती। कंडे तो डरने कि किते कट ना लवे। भाई दुख के बिना सुख कितना लाओगे तुम, जरूरत है वो। फिर दूजी गल है कि दोनों चीज़ां परमात्मा ने बनाइया ने, फिर असी भेदभाव क्यों करने, कहने कंडे तोड़ दईए फुल रख लीए। दोनों की जरूरत है। क्यों जरूरत है कि कंडा ही फुल बचाता, जो कंडा ना हो तो सारे फुल तोड़ के परे मारा। यह कि जरूरत वेले फुल तोड़ना भी पैंदा, ये नहीं है। पर यह कि कंडा क्यों परमात्मा ने नाल बनाया, नहीं तो हर कोई फुल इस तरह तोड़ लवे। हुण बड़े ख्याल नाल तोड़ना पैना ना, भी कंडा ना लगे। उदा तो ऐ करोगे एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि बूटे की जड़ पट के रख दोगे। इसे करके परमात्मा ने कंडे भी नाल लाए। हुण है कि सानू दोनों ही स्वीकार करने चाहिए ने, क्योंकि एक तो दूजे का पता लगता है। जे दूजा ना हो तो सानू पता नहीं लगेगा। आप कही कि परमात्मा रात ना हो सिर्फ दिन ही हो जाए, जाग जाग के बुरी हालत हो जाएगी। पिछे मैनू नॉर्वे जाने का मौका मिला, घड़ी वाल देखी जाइए सूरज अस्त ही नहीं होंदा। इक्वेटर ते है ना, उत्थे रात पैंदी नहीं। बार बार घड़ी वाल देखी जाइए, अखां ऐ होंदियां जान तो सूरज उत्थे खड़ा है। जिहड़ा घर दा मालिक सी, मैं कहा भाई गल सुनो, तुसीं कदी सौंदे भी हो? कहते हाँ जी सौंदे हैं। मैं किद्दां सौंदे हो? कहते जी पर्दे ला देने, रात हो जाती है। जरूरत है ना रात की, रात दे मैनूं दिन का कितना पता लगेगा। असीं पर्दे पुर्दे बंद किते, सौं दा नाटक किया, नींदर आ गई। जल्द मर जा खुले सूरज सिर ते, वो 2-3 दिन तो सानू समझ ही ना हो की रहा है। इस करके जे सानू दिन की जरूरत है तो रात की भी उन्नी जरूरत है। कंडा और फुल इको दिसे। हुण कंडा और फुल एक किवें दिस सकते हैं, ये भी समझ चाहिए ना कि मन नूं किद्दां मनाइए कि कंडा और फुल दोनों इको देखन। एक किद्दां अपने आप को मन ले कि कंडे ने भी एक्सेप्ट कर लो, फुल भी एक्सेप्ट कर लो। ये फुल है तो ठीक है, होके परमात्मा एक्सेप्टेड, क्योंकि तेरी चीज़। ये फुल है, एक्सेप्ट कर लोगे परमात्मा तेरी चीज़, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। फिर कहोगे कि ठीक है परमात्मा जो तू बनाया गुड, सब ठीक है। नहीं तो कंप्लेंट्स करोगे, कंडा क्यों बनाया, ऐदा क्यों बनाया। जो परमात्मा ने करना तो करना ही है। उन्हें साढ़े कहने के कंडे थोड़ी हटा लेने ने, क्योंकि उसने जिंदगी को बैलेंस किया। परमात्मा ने कोई भी चीज़ बनाई उसनों बैलेंस किया कि फुल दे नाल कंडा भी बनाया, दोनों ने बैलेंस कर दिता उन्हें जिंदगी वास्ते। असी इम्बैलेंस हो जाने सिर्फ दुनिया के पिछे, सिर्फ दुनिया के पिछे। परमात्मा का कोई ख्याल नहीं, जिंदगी इम्बैलेंस हो जाती। निर्भय जेकर बनना चाहे नाल किसे देवे सारे पेद खुलणगे आपे अपने अंदर दी कर सैर, अपने अंदर दी कर सैर। सवाल है कि निर्भय क्यों बनना चाहिए। निर्भय इस करके बनना चाहिए क्योंकि परमात्मा का गुण, निर्भय होना परमात्मा का गुण है। जे गुण नहीं आएगा परमात्मा को किद्दां आपां फिर हुण किद्दां निर्भय हो सकते हैं। उसका सिंपल जिहा तरीका है कि सब विच परमात्मा, हुण परमात्मा नाल ते लड़न तो रहे। जिस वेले थोड़े दिल दे विच गल आ गई कि सामने परमात्मा, तो दिल में शांति आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी, द्वैत खत्म हो जाएगी, एटीट्यूड बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा। बाहर
बाहर भटकण दी छड़वा दी घर विच अपने रखी पैर दुख सुख दा सब मिटे तगादा सारी गल्ली होवे खैर सारी गल्ली होवे खैर। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਿਲਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ? हाँ जी खा ली। कहना फिर भांडे धो ला। साल भांडे धोते, कहना है यही कोई काम है, भांडे धोंदा रहांगा मैं? वो कहना फिर काम तो यही है, होर तो कोई काम है नहीं। परमात्मा मिलना फिर भांडा तो धोना ही पैना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਆਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਛਡਵਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਸੁਰਤੀ अंदर चली जाएगी। जिन्ना जिन्ना अंदर जाएगा अपने आप ਨੂੰ पाएगा, अपनी सार होएगी। ਹੁਣ तो बाहर हिस्ट्री इकट्ठी कर रहे हैं, ये फलाना देवता है, फलाना देवता है, फलाना जी उदा ये वो, अपना तो कुछ नहीं सब रहा ना, आप तो उदा ने उदा ही रह गए। ये इशारा दिता भाई अपनी हिस्ट्री भी फॉलो कि मैं कौन, समझ आ जाएगी गल के कौन है। तू मेरा मैं तेरा ही हाँ अपने बीचों खुद ही मिटा, खुदियाँ वाली कंध बना के मैनू नाही गैर बना, मैनू नाही गैर बना। फिर अगे रमज भी दे गए कि कहने कि मेरे और तेरे विचकार कोई फर्क नहीं, सिर्फ खुद ही दी कंध हटा दे इनू। असी बधा रहे हैं, दीवार मोटी कर रहे हैं, पतली नहीं कर रहे, ना समझी करके। जिन्नी जिन्नी दीवार मोटी चली जाएगी उन्ना उन्ना मिलना मुश्किल हो जाएगा। परमात्मा कहता तेरे मेरे विचकार बिल्कुल ज़रा भी फर्क नहीं है, बस थोड़ी जी पर्दा हटा दे। उन्होंने कैसे हटा दे, ऐसी मोटी दीवार बनाती मैं। वो कहना फिर ठीक है, बकरा ही मान सकता, रब तो बन दो रहा। फिर चलो जेकर दो हुंदे ते बिल्कुल कदी ना हुंदा मेल भरा, एक सूरज दिया सब किरनां ने जेकर देखे ध्यान जमा, जेकर देखे ध्यान जमा। परमात्मा कहता असी दो नहीं है, तू मेरे विच मैं तेरे विच। जितना मर्जी समझा लो फिर इंसान उत्थे दा उत्थे फिर भरम दे विच पै जांदा, फिर भुलेखे दे विच पै जांदा, जद कि है आप। हाँ प्रेम प्याला जिसने पीता कंडा फुल दिसे एक रंग, शीशे वांगर दिल हो जावे, बिल्कुल कोई रहे न जंग, बिल्कुल कोई रहे न जंग। शीश प्रेम प्याला जिसने पीता। सवाल है कि प्रेम प्याला पीना किसने, किस तरह प्रेम प्याला पीना है, ये भी समझ लीजिए कि परमात्मा साडा अंदर है। जे साडा ध्यान अंदर नूं जा रहा है तो असी प्रेम प्याला पी रहे हैं, क्योंकि असी उसे नूं देखना पसंद करने हैं जिस नाल साडा लड़ाई होती है। अर्थात प्रेम हुंदा उसे वाली देखोगे, दूजे वाल देखोगे, दूजे वाल देखोगे तो ऐ कर लोगे, मैंने बता। जिस नाल प्रेम होगा दिल उधर खिंचा जाएगा, खिंचा हो जाएगा। इस करके बार बार हजूर महाराज कहते प्रेम प्रेम, जे दिल अपना परमात्मा को देना तो प्रेम के बिना दिल नहीं दिता जा सकता।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ परमात्मा कहना कि मैं अंदर भी मैं तो बाहर भी मैं, आपे पूनी आपे रूं, जिधर देखा मेरे तो अलग कोई भी नहीं है। प्रेम परमात्मा ने ये समझ देती कि जो कुछ है वो मैं ही हाँ, सारी चीज़ें बाकी खत्म हो जाएंगी। जंग जिन्हों किया सारी खत्म हो जाएगी। एक एक श्वास नवानित आवे, सच्ची सूची वदे उमंग, सारे अपना आप पास दा, नाल किसे फिर कादा जंग, नाल किसे फिर कादा जंग। जिस वेले साथ जग जाए मैं ही थी हाँ, गल खत्म हो जाएगी। जिस वेले आगे और फिर गल शुरू हो जाएगी। देख लेना किसी वेले जिस वेले दिल दे विच गल आ गई कि इधर मैं ही हाँ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और है ही बिल्कुल ठीक, इसे शक वाली गल नहीं। जिले मैं कहांगा ये और झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसे करके दुनिया के झगड़े खत्म नहीं हुए। ये और तो मैं और मस्ताने मस्ती दे अंदर देखी कुल खुदाई है, सब नल सांझा प्यार कमाया, मैं तू परे गवाई है, मैं तू परे गवाई। जड़ा इंसान अपने अंदर चला गया, अपने आत्म नाल एक हो गया, वो कहेगा एक जो सर्वव्यापक, एक जो सर्वव्यापक। एहसास जाग उठा कि परमात्मा ही है। एहसास जागने की जरूरत है। एहसास जागेगा तो कहो कि नहीं सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। एहसास नहीं जागया तो फिर कुछ और ही समझाएंगे, द्वैत भाव ही होएगा। हाँ, एक जोत दारक निशाना, असली ज्योति पाई है, ओसे ही कुछ लाभ लिया है, जिसने होश गंवाई है, जिसने होश वंजाई। कि जिस वेले साडे अंदर असी चले जाने हैं, अपने आत्म नाल एक हो जाने हैं, उस वेले असली होश जागदी है। ये होश मूर्छा नहीं, ये मूर्छा है। जिन्होंने असी होश कह रहे हैं ना, भाई अखा खुलियां ने तुर रहे फिर रहे, ये मूर्छा है, होश नहीं है। असी किते और होने, शरीर किते और तुर रहा होंदा, मूर्छा नहीं है तो और की है। सारी जिंदगी इस निकलती। सानू अपने शरीर का ही कोई पता नहीं होंदा, अपने शरीर की होश नहीं होंदी, बाकी तो होश की कर लोगे। असली होश उस वेले जागदी है जिस वेले साड़ी सुरती अंदर जाती है, आत्म नाल एक हो जाती है। उस वेले साड़ी इंटैलीजेंस, साड़ी विजडम, साड़ी होश जागदी है। जेकर हृदय साफ बनावे, अंदर तेरे लिशके नूर, अखां दे विच जोत विराजे, परम जोत दा मिले सरूर। परम जोत दा मिले सरूर। वही गल दोबारा आई है कि महापुरुषों ने एक इशारा दिता, भाई शाम का खाना खा लिया, हुण भांडे साफ कर ला। मतलब कि सारा दिन तो बकवासबाजी की है, हुण थोड़ा जिहा साफ भी तो कर लेना। रोज़ असी कूड़ा इकट्ठा करने, ਇਹਦੀ चुगली, ਉਹਦੀ निंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ वैर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ विरोध, की इकट्ठा कर रहे हैं? कूड़ा। टोटल कूड़ा भरी जा रहे हैं, भरी जाए। वो कदे साफ भी कर लिया करो। ये साफ नहीं करोगे तो कूड़ादान ही हो जाओगे। गुस्सा ना करना, मैं तुम कूड़ादान कह रहे हैं। अंदर देखोगे तो कूड़ादान के अलावा कुछ भी नहीं मिलोगे। जो दुनिया भर का सब इकट्ठा किया, बचपन तो लैके हुण तक इकट्ठा ही करी है। किसी वेले बैठने तो बड़ी पुरानी गल याद आ जाती है। वो कूड़ा इकट्ठा किया ही होंदा जिहड़ा याद आ जाता। तो असी कूड़ा इकट्ठा करने वास्ते थोड़ी आए हैं। कूड़े इकट्ठे करने वास्ते नहीं है, बल्कि हिरदे नूं साफ बनाने वास्ते हैं। और वो तदे साफ होएगा जदों ये सुरती रूपी शक्ति अंदर जाएगी, वो कूड़े नूं साफ करेगी, कढ़ेगी बाहर, पुराने ख्यालों नूं कढ़ेगी बाहर। हाँ, हौला हौला जीवन पासे, अटकन पटकन मिटे जरूर, सच्ची सुची मस्ती पाके हरदम आँख रहे मखमूर, हरदम आँख रहे मखमूर। ये प्रैक्टिकल गल मैं तुहानूं दस रहा, करके देख लेना।
कि जिस वेले असी चलते हैं ना तो सानू शरीर बड़ा भारा भारा लगता है। कई बारी जाण नूं दिल भी नहीं करता किते जाना होवे तां वो क्यों नहीं जाण नूं दिल करता, साडा शरीर ही भारा होया जांदा और वो बाहर कित्थों आ गया, साडी मैं करके। जिन्नी मैं होगी साडा शरीर उन्ना भारी होगा। ये कदे तुसीं आजमा के देख लेना। हुण इसनूं जे प्रैक्टिकल करना होवे, असी जिस वेले सवेरे सैर नूं जाने हैं ना उस वेले सिर्फ इन्ना कह देना कि शरीर चल रहा है। मैं ना कह देना, जो मैं कह दो फिर भारी हो जाएगा कि शरीर चल रहा है। जिले तुसी चलोगे थानू लगेगा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। वही शरीर जिहड़ा पत्थर की तरह भारी सीगा, सिर्फ इतना कहण नाल कि शरीर चल रहा है, शरीर हल्का हो जाएगा। मैं हुणे हल्कापन कित्थों आ गया, मैं हटाती ना, मैं नहीं चल रहा, शरीर चल रहा है। मैं विचों हट गई, जिथे तुहाडी मैं हटी उत्थे शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। इस तरह मन ये भी भारी हो जाता है। मैनू क्या जी हल्के हो जाओगे कि भारी हो गए कि जाओगे, पत्थर चुक लोगे अपने सिर ते। मैनू क्या हुण जिहड़ी मैनू है वो अपना रंग दिखाएगी, अहंकार भारा कर देगी, शरीर भारे हो जाएगा, अखां भारी हो जाएगियां, मन भारा हो जाएगा। तो जे इसनूं असीं बदल दईए भाई जिन्हों क्या है, इन्हूं पता ही नहीं लगेगा कि कुछ है कि नहीं है। इथों इस गल नूं समझ के जाइए कि जितनी साडी मैं है वो साडे अंदर हैवीनेस प्रोड्यूस करती है, उतना साडे अंदर भार पैदा करती है। साडा चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल कर दी है। जितना असीं मैं नूं छड्ड देने हल्के पार हो जाते हैं, उस वेले हल्के पार हो जाना है। हुण जिस वेले असीं हल्के पार हो जाने परमात्मा साडे नाल हो जाता है। और जे शरीर ये भारा भारापन है तो उस वेले देख लिया करो कि साडी मैं सानू तंग कर रही है। किसी वेले भी शरीर भारापन हो जाए तुसीं देख लेना थोड़ी मैं किते न किते सूई अड़ी हुई होगी, बार बार उत्ते घूम रही होगी और शरीर नूं भारा ही करी जाएगी। जिस वेले मैनू छड्ड दोगे शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। करके देख लेना, इट विल हैपन। हाँ जीवन दीजे लोड़ है तैनू सच्ची नाम खुमारी जीवन सच्चा साप बना के मन नू चाड़ी गूड़ा रंग। सब तो पहले तो ये गल जानने की जरूरत है कि जीवन की सानू लोड़ है कि नहीं है। जीवन का मतलब शरीर ना समझ लेना, जीवन का मतलब परमात्मा। परमात्मा साड़ी जिंदगी है, उहदे नाल साड़ी होंद है। वो चला जाए तो घर वाले नहीं रखना, बाहर आने गल छड्डो। जीवन की कदर है, जितनी कदर है साड़ी आत्मा की है, जीवन की है, शरीर की कोई कदर नहीं। अभी शरीर नूं लैके बन्ने आत्मा का पता ही नहीं है, जिहड़ा साडा असल है उसका पता ही नहीं है। जो एक टूल मिलिया सानू, यंत्र मिलिया, वो पिछे पागल हो जाने कि पता नहीं की मिल गया सानू। कीमत परमात्मा की, आत्मा की कीमत है। जीवन जिहदी लोड़ है तैनू सच्ची नाम खुमारी मंग। हुण गल है आत्मा तो साडे विच सारे आपां कहने हैं, पर इनू एहसास किदां करिए, ये भी जरूरत है। एहसास तद ही होगा जदों असीं अपनी सुत्ती पिछे लैके जावांगे, या तरीका भी दस देना, वो तरीका भी दस देना। जिसले असीं चल रहे हैं ना, इन्ना अपने आप को पुछ लेना शरीर चल रहा है, पहली गल। दूजा, इस चलते हुए शरीर को जान कौन रहा है, ये सवाल अपने आप नाल कर लेना। तुसीं उत्थे पहुँच जाओगे जिहड़ा जानन वाला है। बहुता कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चलदे होया अपने आप को पहला सवाल कि शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा, शरीर चल रहा है। दूजा सवाल पूछ रहा है, जे शरीर चल रहा है तो इनू जानने वाला कौन है कि शरीर चल रहा है? कोई तो जानने वाला है, ताही पता लगेगा ना कि शरीर चल रहा है। उदा किवें पता लगेगा? इमीडिएटली तुहाडी सुत्ती फट दौड़ के उत्थे क्लिक करेगी जिथे तुहाडा जानने वाला बैठा है। वो साडी जिंदगी है, वो चला रहा है, वो देख रहा है कि शरीर कितना चल रहा है। चल रहा है, देख रहे ना, शरीर बैठे हैं तो भी देख ही रहे हैं शरीर बैठा। एक इनू पता लगा भाई कि शरीर बैठा है। भीतर जिहड़ा जानन वाला है
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਭੀਤਰੋਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਔਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ। ऐसा नशा इलाही आवे सारी दुनिया रे जय दम, जीवन जागे आलस भागे, मंजिल खातिर वदे उमंग, मंजिल खातिर वदे उमंग। जिस वेले जीवन जागदा है तो फिर खुशी भी आ जाती है, फिर हर काम करने ਨੂੰ दिल भी करता है। मैं ही सवेरे जिस ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ तो जीवन नाल ही जाग जाना, चल सैर करन चलिए, मैं कहना आ जा। कौन जीवन है? साड़ी आत्मा। एक तो तद ही होएगी ना जो मैं उन्होंने जानागा। चलते मैं पूछने हाँ बई शरीर चल रहा है, अलर्ट हो जाता। मैं पूछना जाना किसने जाने? अंदर वाला एकदम इशारा देता कि मैं अंदर बैठा। मैं कहना अच्छा चल फिर इकट्ठे चलिए परमात्मा नाल करके देखना होगा। हाँ अगे वदना काम तेरा राह अगे अगे हो के तुर, राग अनोखा गाले कोई जीवन वीना करके सुर, जीवन वीना करके सुर। अपनी किस्मत आप बना ले, मुर्शद थी कुछ पाके गुर। कह के अपनी किस्मत आप बना ले, मुर्शद तो कुछ लेके गुर। कि अपनी किस्मत को दूजियां ते ना छड़ दईए, आप ही बनाइए कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, अपना काम सानू आप ही करना पाएगा। पर उहदे जरूरत है गाइडेंस की। गाइडेंस वास्ते कोई वाइज मैन तो चाहिए ना, उदा तो गाइडेंस नहीं मिल सकती। अज गाइडेंस दे रहे हैं, तुझे करके देखना ही टुल है। 10 वारी दसण नूं तैयार हाँ, 100 वारी दसण नूं तैयार हैं, पर मेरा किता मेरे ही काम आएगा, और तुहाडा किता तुहाडे काम आएगा। करना तो पैना, बिना किते तो नहीं आना पहले गल। अपनी किस्मत आप बना ले, मुर्शद थी कुछ पाले गुर। हिम्मत वाले दी है दुनिया, ना बेहिम्मत हो के तुर, ना बेहिम्मत हो के तुर। इत्थे बड़ी राज वाली गल दसी हजूर महाराज ने, और ये आम हुंदा ही है। जिस वेले किसी नूं कह देना बई सत्संग आना, वो जी रब बुलाएगा, बड़ी हैरानी होंदी बई इन्ना अहंकार कि परमात्मा बुलाया आप तां ही जावांगे, उहदा साडा जाण नूं दिल नहीं है। इन्नी अंदर अग लैके बैठे हुए हैं कि किनू बुला रहे हैं? परमात्मा नूं। वो बुलाएगा तो असीं जावांगे, वरना असीं नहीं आना सत्संग ते। चलो ठीक है तुम्हारी गल। हुण इत्थे हजूर महाराज की संदेश दे रहे हैं कि तुसी एक कदम चलोगे, परमात्मा 10 कदम चलेगा। तुसी एक नहीं चलण नूं तैयार, परमात्मा ओदी मना है, ओदी तरफों सबब बनाएगा, ऑर्गेनाइज कर। मैं जिसले घरों चलना होंदा तो एको गल कह रहे हैं कि परमात्मा दे यार, कि जे तू कह मैं इन्हें बंदे बुला के लियावांगा, मेरी हिम्मत नहीं। ये काम तू आप करना है, लंगर का काम तू आप करना है। हाँ मैं तो जो कहेंगे मैं कर देंगे, कर रहेंगे नहीं कर रहे, तो कीती है मना कर रहे हैं, बाकी कौन कर रहा? उन्हें करना पाएगा, कोई शक नहीं कि वो बच जावे, उन्होंने करना पाएगा। हाँ पर वो करन दा काम करन दा जिहड़ा तरीका वो निराला है, उधर करना तरीका निराला। वो जानदा कि किदे किदे थ्रू में काम करना। जे कहो कि डायरेक्ट ही समझ लो, वो जानता है कि केड़े केड़े बंदे नूं पकड़ के मैं केड़ा केड़ा काम करवाना, और वही करवांदा हैगा। नहीं तो मेरी कितनी हिम्मत, मैं कितना कुछ कर लूँगा, पर परमात्मा
सब कुछ कर सकता, कर रहा हो। साड़ी अपनी अख नहीं तो हुण की किया जा सकता है, पर मैं मेरी जी अख परमात्मा ने दी है वो मैनू ये समझ है कि करण करावण प्रभु एक है। आप ही कर रहा है, आप ही करता, आप ही सब कुछ करी जा रहा, ना साडा लगी जाता। करण वाला कौन? परमात्मा आप। कितनी ओदी वडियाई है कि आपने तो कोई गल नहीं लैंदा, फिर भी साडे ते गल पा दिंदा, देखो जी कितना वधिया काम होया, किस तरह होया। पर ये समझ लेना करण वाला कौन? परमात्मा आप। कच्चा कच कमावे हरदम, कच्चे दा इतबार नहीं, कच्चा मंजिल कदी न पावे, जिसनू अपनी सार नहीं, जिसनू अपनी सार नहीं। इत्थे एक समझ दी गुरु महाराज ने की किया, कच्चे और पक्के। पक्का कौन है? जिसनू अपनी सार है, नो द सेल्फ, जिसनू अपनी आप पहचान है, वो पक्का, बाकी कच्चे। दुनिया चलो किसी का की कहना, आपे गल करिए। वही इंसान पक्का है जिसनू अपनी सार है, वो नहीं थिड़केगा, बाकी सब थिड़क जाएंगे। प्रेम बिना मस्ती नहीं मिलती, पाले पावे बेशक दूर, प्रेम प्याला पी कर बीरा दिल दे विचों कट गरूर, दिल दे विचों कट गरूर। प्रेम प्याला वही पी सकता है जिहदे दिल विच अभिमान नहीं, बाकी जहर प्याला, प्रेम प्याला किते भी नहीं। प्रेम प्याला अमृत और जहर तुहानूं पता भी है कि जिहड़ा इंसान प्रेम प्याला पी रहा है वो अमृत पी रहा है, बाकी जहर ही पी रहे हैं। कोई नफरत का जहर, कोई द्वैत का जहर, कोई जहर, थोड़े जहर नहीं, ये नज़र नहीं आते लेकिन हैं जहर। मैं दसना नहीं चाहता, पर किस जहर नाल की बीमारी है मैनू सब इन्फॉर्मेशन है। टोटल नैगेटिविटीज़ ने केड़ी बीमारी किहदे नाल आउंदी है मैं एक एक दस सकदा। और पी रहे हैं, फिर जाके हस्पताल जाके कहने हैं जी मैनू ये हो गया, मैनू ये हो गया। होया क्यों ये नहीं दसदे असीं। कभी जाके दस्या डॉक्टर साहब मेरे दिल द्वैत है, कभी नहीं जाके दस्या होगा। मैं घर वाले नाल लड़ाइयां करना, कभी जाके दस्या होना। असल बीमारियां ये ने, इन्हां दा इलाज चाहिए, बाकी इलाज आपे ही हो जाएंगे। अमृत पियो, जहर नूं छड्डो। और अमृत की है प्रेम प्याला। मौज खिड़ाओ खुशियां अंदर, जेकर चाहे जीना तू। मतलब कि हमेशा गल ऐसी करो जिस नाल दूजे दा तन मन शीतल हो जाए। मेरी गल पल्ले बन के ले जाना। कोई भी ऐसी गल ना करो कि जिस नाल आप नूं भी तकलीफ होवे और दूजे नूं भी तकलीफ होवे, क्योंकि उस वेले साडे च जहर पैदा होना शुरू हो जाता। जिस वेले तुसी कोई ऐसी गल करो जिस नाल दूजा उदास हो जाए, परेशान हो जाए या कुछ होर हो जाए, इसका मतलब है कि असीं जहर का इंजैक्शन लाता, असीं वो बेचारा उहदे विच घुली जाएगा और वही जहर साडे कोल वापस आएगा, क्योंकि परमात्मा ने नाल दे नाल ही वापस करना है। तो सारी उम्र जहर ही बना ली है असीं। कोई भी ऐसी गल किसी नूं भी ना करिए जिस दे नाल उहदा दिल दुखदा होवे, परेशान हुंदा होवे या कोई होर गल हुंदी, क्योंकि ये सारा जहर ही है जिहड़ा इंजैक्शन असीं ला रहे हैं। मौज खिड़ाओ खुशियां अंदर, जेकर चाहे जीना तू अमृत नाम रस, जेकर अंदर चाहे पीना तू, अंदर चाहे पीना तू। प्रेम धर्म दी मस्ती वाले। फिर इशारा दे गए ना कि जे अमृत पीना है तो केड़ी चीज़ की ज़रूरत है? प्रेम प्याले की ज़रूरत है। प्रेम तो बिना मस्ती नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगी, अमृत नहीं पी सकता आदमी। तो दूजा दसा कि अपने फर्ज भी निभाने ने, दौड़ना नहीं किते, भजना नहीं, बल्कि इस दुनिया च रह के असी अपने सारे फर्ज भी पूरे करने और अमृत पी के जाना, जहर पी के नहीं जाना। प्रेम धर्म दी मस्ती वाले, पढ़ला सागर मीना तो, सब दे नाल
मिले हंस हंस के दिल थी कड़ी की ना तू। दिल थी कड़ी की ना तू। एक राज वाली भी गल दसवां, ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। अलग दी भावना, मैं दोबारा कह रहे हैं एक समझ देने वास्ते कि शायद किसी में समझ आ जाए। सिर्फ मैं अहंकार नहीं, अपने नू दूजा समझना, ये सब तो बड़ा अहंकार। मैं अपने तो गल लेना, जे मैं अपने आप नू संत समझना, सब तो बड़ा अहंकारी मैं ही होवांगा। भाई मैं थोड़े वर्गा ही हाँ, थोड़ी जोत मेरी जोत कितने अलग है? अलग हो सकते हैं असीं। थोड़ी जोत मेरी है इको ही है, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल ही। बेशक असी किते दे रहन वाले होवे, किते दे वसनीक होइए, जोत सब दी सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ है। और यही इशारा गुरु महाराज ने अपने शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, एक जोत सर्वव्यापक, कि अपने आप ਨੂੰ अलग होने की कोशिश ना करो। अपने आप ਨੂੰ, ये सब तो बड़ा झूठ है कि मैं अलग हाँ। भाई जोत है कितों तो अलग हो गया? शरीर रूप नाल अलग हो गया, या अपने पैसे दे अलग हो गया, जल्दी छाया, कल ਨੂੰ गरीब हो जाओ की करोगे? पर एक जोत का रिश्ता सब तो अमूल्य रिश्ता, सब तो अमूल्य नाता, जे ये सानू समझ आए, ये अलगाव वाला कम सारा खत्म हो जाएगा कि एक ही है, एक जोत सर्वव्यापक। ये देख लेना, फिर मैं याद दिवा देना, ये सब तो बड़ा अहंकार है। बाकी मैं कोई नहीं कर लो, बरतन की चीज़ हैगी, पर आ अलगाव जिहड़ा मन दे विच आ जाएगा ना, ये इस तो बड़ा भयानक कोई अहंकार नहीं। मस्ती दी दुनिया दे अंदर मस्ती मस्ती रहंदी है, मेरे तेरे दे परम चुकाए सुरती की मौजा। जिस वेले साढ़े अंदर ये भावना आ गई कि हर शब्द विच ही परमात्मा है, आनंद सारी उम्र आनंद लाओगे, जरा भी जहर पीने वाली गल नहीं हुई। इस तो बड़ी समझ और की दी जा सकती है कि सब ही परमात्मा। इंसान अहंकार दे विच ही अलग हुंदा, जे अहंकार ना हो तो होएगा कदी अलग? अपने आप नूं दूजा समझेगा? अहंकार ही सानू दूजा समझ देंगे, और ये सब तो बड़ा पाप है। बल्कि अमृत वेले उठ सुभागी। सवाल क्यों अमृत वेले उठिए भाई? ये तो पता होना चाहिए ना भी क्यों अमृत वेले उठिए, क्यों ना 11 बजे उठिए? आप 11 बजे सानू किसी ने रोकिया थोड़ी है, साड़ी मर्जी नहीं उठते। पर गल समझण वाली, सवेरे नूर के तड़के प्रीतम याद करता है। इस वेले इस करके सवेरे उठना चाहिए। बेशक 11 बजे उठो, मैं मना थोड़ी करना, पर परमात्मा किस वेले चाहता सानू? सवेरे नूर के तड़के प्रीतम याद करता है। सवेरे नूर तड़के प्रीतम याद करता है। जरा हिम्मत करो प्रीतम को अपने पास बिठलाओ। बस ज़रूरत इतनी है कि सवेरे उठ के सवेरे उठने की हिम्मत करनी पैंदी। परमात्मा तो जगा रहा होंदा, अजी फिर सौ जाने, फिर सौ जाने। वजह की है कि मन सानू सुहा के राजी है, उठा के राजी नहीं है। वो नहीं चाहता कि ज़िंदगी किसी तरह बन जाए, ज़िंदगी सफल हो जाए। मन कभी नहीं चाहेगा। पर आत्मा ये अपने फर्ज नू समझदी कि मैं दुनिया ते क्यों आई हाँ। जे जागेगी ही नहीं आत्मा तो फिर करेगी कि इत्थे दुनिया ते। इस करके हरेक वास्ते इशारा है कि
उठो जरा हिम्मत करो प्रीतम को अपने पास बिठलाओ, जरा एक जान होके एकता में गुम हो जाओ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, तू पहले अपनी रामायण पढ़ ला, मैं बाद में आ जाऊँगा, तो तू कर ले जो कुछ करने पहले। एक आसान और शॉर्ट रास्ता कि कुछ भी ना करो, बस सिर्फ अखा बंद कर लो, परमात्मा ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ जो कोई करता है, आपे कर लेगा जो उसने करना। सानू झंझट ही नहीं है, झंझट पै रही है। पर रिजल्ट की होना चाहिए, जरा एक जान होके हमें गुम हो जाओ। हाँ, कि बाकी कोई ख्याल ना हो कि मैं रब नू पाना, मैं ध्यान लाना, मैं ये करना, मैं सिमरन करना, सब ख्यालों नू छੱਡ दो, सिर्फ खामोश हो जाओ, एकता दे विच आ जाओगे। चल जरा मस्ती में आके खूब अपने मन को मस्ताओ, जरा मस्ती में आके खूब अपने मन को मस्ताओ, जरा खुद एक बन के एकता शक्ति को दिखलाओ। मतलब कि दो ना हो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਕਰਤੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਕਰ, ਦੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। सवेरे नूर के तड़के प्रीतम याद करता है, जो उससे प्यार करते हैं उन्हें आबाद करता है। गल नूं समझ लो, जो उससे प्यार करते हैं उन्हें, ते दूजे पासे की है, वो भी करता। फिर वो कहना ठीक है, कि थानू मेरे नाल प्यार नहीं तो मैंने भी थोड़े नाल प्यार नहीं है। फिर सवेरे उठ के जिहड़ा सी परमात्मा लेके आउंदे आ, परमात्मा दी मुहब्बत, परमात्मा दा प्यार है। कभी मस्ती के आलम में तू दे दे दिल को तन्हाई, हमेशा अकल का ना बन तू शैतान। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਗ ਬਗ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੀ ਉੱਠੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਪੌੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 3 ਵਜੇ?
दिने तो हो सकती है भाई कोई काम करना है, कोई जजमेंट लेनी है, रात में 3 या 4 या 5 बजे इन्हों की जरूरत है, पर इन्हों असी पहले बुला लेने वा तो परमात्मा बेचारा देखता रह जाता भी की कर रहा है। तो फिर मस्ती में देखेगा वहाँ तू शान यकताई, तो फिर मस्ती में देखेगा वहाँ तू शान यकताई। फिर एहसास करेगा कि एक कोई है, दूजा कोई नहीं, एक कोई है, दूजे पैदा सी कर लेने, बुद्धि पैदा करनी है। विचार ही ना आए तो बुद्धि की करेगी, कितों पैदा होएगी, वो भी सौ जाएगी आराम नाल। जो विचार ही ना पैदा होए तो मन भी नहीं रहेगा। इन्हें दोनों चीज़ें तो पार जाना है, जिथे यकता ही चाहना चाहना है, उसे बिल्कुल शांति है, बिल्कुल मौन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा। तो फिर मस्ती में देखेगा वहाँ तू शान यकताई, तमाशा अपना देखेगा बनेगा खुद तमाशाई। देखने वाला भी तो आप होगा, जिन्होंने देख रहे हैं वो भी तो आप ही होगा, एक कोई होगा, एक कोई होगा, फिर दूजा ने देखने वाला भी है, जिन्होंने देख रहे हैं वो भी आप ही। हाँ। सवेरे नूर के तड़के परितम याद करता है। ये एक तरीका है कि परमात्मा एक कोंदा अमृत वेले उठ सुभागी जोड़ तार नाल तार कुड़ी। तार किस तरह जुड़ी जाएगी कि मन भी विचों हटा देना, बुद्धि ने भी हटा देना, सुरती जिहड़ी है वो सीधी साड़ी आत्मा दे विच चली जाए। अमृत वेले उठ सुभागी जोड़ तार नल तार कुड़े प्रीतम तेरा अंदर बसेगा, उसनु कर सरशार कुड़े, उसनु कर सरशार कुड़े। इत्थे बड़ी समझ वाली गल है कि प्रीतम तेरा अंदर वासे उसनु कर सरशार कुड़े। ये दुनिया में कुछ कर रहे हैं, जिन्हें काम नहीं होना, जिन्हें काम होना वो कभी ख्याल ही नहीं। कितना अन्याय असी अपने आप नाल कर रहे हैं, जिन्हें काम आना वो कोई सुध नहीं, दुनिया में खुश कर रहे हैं भाई किन्ने दिन काम आएंगे, अखीर परमात्मा ही काम आएगा। याद रखना है मेरी गल। हुण सवाल है कि वो खुश किदां हुंदा, ये तो समझ होनी चाहिए है ना। एक बार मैं दुबई बैठा सीगा ते कोई पूजा करके आए, मैं भी पूछ बैठा, मैं कहा भाई पूजा तुसी कर आए हो, मैंने बड़ी खुशी है, पर ये दसो परमात्मा की चाहता। सारे चुप, भैया की हो गया। तो पहले वो दस रहे थे ना जी ये बड़ा बड़ा भगत, ये उस तो बड़ा भगत। मैं कहा ठीक है, भक्ति थोड़ी मैंने बड़ी खुशी हुई है कि परमात्मा की चाहता है। हलो हले बाहर खिसकने शुरू हो गया, मैं सारे ने पिछाव आ गया हूँ। मैं कहा मैंने पता, तुम पता है नहीं। चलो वापस इधर चलो। एक ही गल कही, ज़्यादा लंबा नहीं करांगा, नहीं फिर लोग नाराज हो जाएंगे, महाराज इतना टाइम ले लेंगे ने। क्या चाहते हैं वे क्या चाहते हैं, प्रीतम से दिल को लिया चाहते। भाई नहीं समझ काफ़ी है। मैं क्या भाई परमात्मा से मंगे तुसी की करके आए हो? कहा जी महाराज पूछो ना, मैंने सब पता क्योंकि मैं भी इन्होंने चीज़ों चो गुजरे हुए हूँ। चलो भाई इशारा देता, ज़्यादा मैं नहीं कहता, यही कुछ ऐसी कर रहे हैं। परमात्मा की मंगदा और ऐसे की कर रहे हैं। आत्मा की मंगदी, आत्मा प्रेम और ध्यान दो चीज़ें मंगदी है। ये दस आत्मा प्रेम और ध्यान। ध्यान की है कि आत्मा की महल साफ करना है,
ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ? ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਹਿਰੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। पेट तो रोज ही भरने हैं, पर आत्मा ने भी कभी भोजन दिता, आत्मा का भी कभी स्नान किया। और वो इको ही तरीका है कि जिस वेले सानू परमात्मा याद होंदा, क्योंकि वो भी तैयार है, सिर्फ असीं वो साड़ी तैयारी करवांदा, वो तैयार है कि आ जा, पर साड़ी नींदर ही नहीं खुलती, नींदर ही नहीं खुलती। फिर बहाने बना लेने, हज़ारों बहाने ने की मैं दसा, पर चलो यही गल दसना, सवेरे नूर के तड़के परितम याद करता है, सवेरे नूर के तड़के परितम। या वो जागदा, तुसीं क्यों नहीं जागदे? जे वो जागदा तो साडा भी तो फर्ज बनता। कोई मैं नहीं कहना कि सवेरे 2:30 बजे उठो, 3 बजे, पर कहता 6 बजे तो उठ जाओ। कोई ते परमात्मा नाल दोस्ती कर लो। चलो उस नाल मिल के एक मिक हो के कर ले गूड़ा प्यार कुड़े, हुंदे गल आ गई ना, उस नाल एक मिक हो के। प्रेम परमात्मा का की है, एक मिक होना। कितनी प्यारी गल हजूर महाराज ने समझ दी कि परमात्मा का प्यार की है, उस नाल एक मिक होना। जे एक मिक नहीं होंगे प्यार काहदा है? गली बाती प्यार कर लोगे, किन्ने तक धोखा देवांगे अपने आप में। दो चीज़ां परमात्मा साथों मंगदा है, एक प्रेम मंगदा, एक ध्यान मंगदा। हाँ जी, मुक्ति मुक्ति सारे मंगन, मुक्ति सच्चा प्यार कुड़े, जे करे असली मुक्ति चाहे, सब दे काम सवार कुड़े, सब दे काम सवार कुड़े। इस गुत्थी नूं थोड़ा जिहा होर सुलझा लईए ताकि समझ गहरी हो जाए, पता लग जाए कि मुक्ति किस तरह हो सकती है। हम इस एक छोटी जी कहानी दसांगा जिहड़ी कि समझ वास्ते। एक पंछी पिंजरे दे विच परतंत्र गुलाम बड़ा बेचारा कोशिश करता पर निकल नहीं सकता। निकलने वास्ते गुरु की लोड़ होंदी। तुसीं ना बनाओ कोई जरूरी नहीं होगा, पर जो समझ मैनू मिली है, कोई ना कोई तो गुर चाहिए ना, तरीका चाहिए कि निकलिए इस बाहर। आखिर उसने अपनी नीयत ही बना ली, भाई पिंजरे में मरेंगे, पिंजरे में जिएंगे, पिंजरा ही सब कुछ है। सालों बीत गए, पंछी पिंजरे में कई बार तड़पड़ाया कि निकल जाएं, पर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता, ताला बंद। हमारे भीतर भी पंछी है, बंद है बेचारा। कोई 60 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, और कोई 100 साल के लिए। है पंछी के नहीं, बंद है बेचारा, कैद किया हुआ उसको। निकलने का कोई रास्ता नहीं, बड़ी कोशिश करता, पंख फड़फड़ाता है, पर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक दिन जो पिंजरे का मालिक है उसके दिल में आया कि मैं इनके देश जा रहा हूँ, पंछियों के, इसने अगर कोई सुख स्नेह भेजना है तो पूछ लेता हूँ। तो कहता तोते महाराज देखो मैं तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, अगर कोई सुख स्नेह भेजना है
तो तोता ये कहता है कि अब मेरा सुख स्नेह क्या हो सकता है, पिंजरे में बंद हूँ, तड़पता हूँ, चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, बाहर निकलने की कोई तरकीब नहीं है। यही मेरे जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनको जाके बता देना। और मैं क्या स्नेह दे सकता हूँ, क्या मेरे पास है अब जीने में भी। आदमी अच्छा था बेचारा, सुन ली उसकी बात, कहता ठीक है पर ये मत समझना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, रहोगे तुम अंदर ही, तुम्हारा संदेशा पहुंच जाएगा, रहोगे तुम अंदर ही, बाहर नहीं निकालूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, कैद में है, गुलाम है। अब वो जो आदमी था चला गया जंगल में जहाँ तोते रहते थे, तो आवाज़ लगाई, तोते इकट्ठे हो गए। कहते देखो भाई, तुम्हारा एक भाई फंसा हुआ है, पिंजरे में कैद है, रोता है, चिल्लाता है, बहुत मिन्नतें करता है पर कोई रास्ता नहीं है, निकल नहीं सकता, ना मैं उसको छोड़ूंगा। अच्छा कोई बात नहीं। इतने में एक तोता जो है ना पेड़ से गिर के नीचे आ गया और मर गया। वो आदमी को बड़ा तरस आया, गलती कर दी, पाप हो गया, तोता मर गया मेरी बात सुन के, आहत हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गई, बड़ा गलत काम हो गया मुझसे, ये क्या हो गया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। पर कहता अच्छा अब कर भी क्या सकता हूँ, कर क्या सकता हूँ, जो मर गया वो तो मर गया, ठीक है वापस चलता हूँ अपने घर में। घर आया तो उसने कहा तोते महाराज मैं मिला था तुम्हारे संबंधियों से, एक तोता आया जमीन पे गिर के मर गया। तो जब उसने ये बात की तो वो तोता भी सिर नीचे फेंक दिया उसने। तो उस आदमी को बड़ा परेशानी हुई कि ओफो, एक तो मैं गलती करके आया हूँ, दूसरी ये हो गई, दूसरा तोता भी मर गया। बड़ा महसूस हुआ उसको कि ये बहुत गलत काम हो गया। अब इस मरे हुए तोते को भी क्या करना, आज़ाद कर दो उसे। आदमी मरता तभी आज़ाद होता, वैसे कोई आज़ाद नहीं होने देता, होने देता कोई। एक आदमी के मन में आए कि मैं आज़ाद हो जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। कभी कभी आ जाता ख्याल कि दुनिया से चले जाएं, छूट जाएं, मन में आ गया। तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को कहा देखो माता मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। माता कहती है देखो सन्यासी बनोगे तो मैं मर जाऊंगी। धमकी, मरना नहीं उसको, धमकी दे रही है मैं मर जाऊंगी। बेचारा डर गया कि पाप ना हो जाए। फिर उसने अपने हस्बैंड को बताया कि ये सन्यासी होने चाहता है। तो पिताजी गुस्से भी बहुत हुए और एक धमकी और मिल गई, अगर तुमने घर से बाहर निकला मैं मर जाऊंगा। बुढ़ा मरने वाला नहीं था, सिर्फ वो भी तमाशा ही था। बात पहुंच गई भाइयों तक, उन्होंने भी अपने अपने ड्रामे किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुझे घर से नहीं जाने देंगे, अगर तू गया तो देख ले सारी फैमिली तबाह हो जाएगी, तू घर से नहीं जा सकता। बेचारा बहुत परेशान हुआ कि ये क्या बात होगी, मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, ये होने नहीं देते। अब क्यों नहीं होने देते? माँ पुकारती है तो दौड़ के आता है, बेटा ये लेके आना। ले आया जी। पिताजी ने कुछ कहा तो लेके आया जी। भाइयों ने कुछ कहा तो मैं ये काम कर दिया जी। ऐसे आदमी को कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ता है ऐसे आदमी को? तो बेचारा डर गया कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, कैसे छूटे, अब तो मैं जा ही नहीं सकता। कहता है ढूंढता हूँ कोई गुरु, शायद वो बता दे तरीका किसी तरह छूटने का। तो गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा भाई देखो ऐसे तो तुम छूट नहीं पाओगे, एक बात है, अगर तुम छूटना चाहते हो तो मृतवत हो जाओ, जैसे मरा हुआ आदमी तैसे हो जाओ। कि जो कोई तुम्हें कोई कहे अच्छा जी आ रहा हूँ, और आना नहीं।
जो कुछ कहे ये कह देना ठीक है जी, पर करना नहीं। धीरे धीरे माँ बोली बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल बेकार है, इससे तो सन्यासी ही हो जाओ। मरता भी नहीं है ये। और पिताजी को भी बड़ा गुस्सा आया, वो कहते हैं निकल जाइए यहाँ से। और भाई पहले तो याद थे कि किसी तरह निकले, ये जायदाद सब हमारी हो जाएगी। तो धीरे धीरे मौका बन गया। माँ ने कहा अब तो जान छोड़ दे, कुछ करने जोगा तो तू है नहीं, सिर रोटी नहीं पाटता रहता है, धरती पे बोझ है। वो कहता अच्छा माता, मैं भी यही चाहता था कि मैं बोझ ही बन जाऊं। घर से निकल गया और कुछ पा गया। कुछ छोड़ के ही पाया जाता है, पकड़ के नहीं पाया जाता। अब वापस मैं उसी तोते पे आता हूँ कि तोता मृतवत हो गया, मरा नहीं है, मृतवत हो गया। अर्थात मरा हुआ बंदा किसी काम का नहीं रहता है। कितने दिन घर रखते हो? कोई भी नहीं रखने देता, क्योंकि अब काम का रहा ही नहीं, क्या करना है, उल्टा परेशानी करेगा, निकालो इसको। तो जैसे ही उसने देखा कि तोता मर गया, अब किसी काम का नहीं, उसने बाहर निकाला, तोता फट उड़ गया, फटाफट उड़ गया। उसने कहा मेरी जान छूटी। तो छूटने की तरकीब क्या थी कि वो जो तोता गिरा था वो गुरु था। उसने कहा कुछ नहीं। अगर उसने सोचा कि अगर मैं इसको कहूँगा तो छोड़ देगा, ये और पक्का हो जाएगा, छोड़ना नहीं है इसने। उसने एक एक्शन करके दिखा दिया, पेड़ से नीचे गिर के दिखा दिया, भाई मर गया हूँ। और मरे को कोई नहीं चाहता बिल्कुल ही। तो जब वो आया, वो बात कर रहा था, तो उसमें जो क्ल्यू था उस तोते ने पकड़ लिया कि ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा, बेकार हो जाओ। मुंडी नीचे फेंक दी और उस आदमी ने उठा के बाहर फेंक दिया और वो उड़ गया। तो ये तरीका कहाँ से मिलेगा? कोई ना कोई तो चाहिए ना जो हमें ये तरीका बता दे, तुम ऐसे मुक्त हो सकते हो। वैसे कोई मुक्त करने वाला नहीं है। चलो ये तो थी बाहर से मुक्ति। अब अंदर से मुक्ति कैसे मिले? अंदर बंधन क्या है हमारे भीतर, ये पहले समझ लो। सबसे बड़ा बंधन है मोह का, जो छूटता नहीं है इंसान से। हमारी टेंडेंसीज, हमारी संस्कार, ये छूटते नहीं हैं। दूसरा जन्म ले लो फिर भी पूंछ सीधी नहीं होगी। बताओ, किसी ने कह के भेजा था तुम पूंछ टेढ़ी करना? वो कहता है कुत्ते को, भाई तुम जा रहे हो, तुम्हारा नया जन्म हो रहा है, पर पूंछ सीधी रखना। आगे टेढ़ी ही होगी। क्यों? आदत पड़ चुकी है। तो हमारी इच्छाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी वासनाएं, ये बार बार हमें जन्म लेके आनी है। हम बंधे हुए हैं, इनसे हमें मुक्ति चाहिए। घर से मुक्ति नहीं चाहिए, दुनिया से मुक्ति नहीं चाहिए। इन चीज़ों से अगर जब तक तुम मुक्त नहीं होगे, अपने संस्कारों से, अपनी कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, बताओ इसमें कौन सी वासना टूटेगी आपकी? कौन से संस्कार ठीक होंगे? करो जितना मर्जी करो, तीर्थ कराओ, कुछ और भी कराओ, पर रहोगे वहीं के वहीं, मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति किस बात से होनी है? वासनाओं से, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से। जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे कैसे मुक्ति हो जाएगी? तो उसके लिए ज़रूरत क्या है? जागने की ज़रूरत है। अपनी आत्मा को जागने की ज़रूरत है। आत्मा जागेगी, आपको बताएगी कि ये प्रवृत्ति आपके भीतर उठ रही है, और जो सजगता होगी आपकी, वो उसको ख़त्म कर देगी। बिना सजगता नहीं होगा, बिना सजगता नहीं होगा। जितने जितने आप अपने संस्कारों के प्रति, इच्छाओं के प्रति जागरूक होते चले जाओगे, ये सारी चीज़ें अपने आप नष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी का कोई और तरीका कर लेंगे, मैंने तो देखा नहीं है, आप देख लो अगर मिल सकता है तो।
इसलिए बार बार जन्म, बार बार जन्म, बार बार दुख उठा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आदतों को नहीं तोड़ना चाहते, इनके गुलाम बने हुए हैं। और उनको तोड़ने के लिए ज़रूरत किस बात की है कि जब तक हमारे भीतर होश नहीं होगी तब तक गुलाम है, क्रोध के गुलाम है, लोभ के गुलाम है। किस चीज़ के गुलाम नहीं? बताओ, स्वतंत्रता है कहाँ पे तुम्हारे पास? बातें मैं बुरी कहता हूँ, पर अगर कुछ समझ ले इंसान तो ये अमृत तुल्य है। किस चीज़ से हम परतंत्र नहीं है, मुझे ये भी तो बात पता होनी चाहिए। हम कहते हैं जी गुस्सा बड़ा आता है, अरे भाई तुम गुलाम हो गुस्से के। फलां चीज़ बड़ी आती है, अरे भाई तुम गुलाम हो, गुलामी छोड़ो, जागो। जितना जितना जागोगे तुम अपनी परतंत्रता से मुक्त हो सकोगे, वरना नहीं हो पाओ। मृतवत होना पड़ेगा, भीतर से जागना पड़ेगा। भीतर से जागेंगे तो ये मुक्ति होगी। अगर हम कह के बाहर कुछ करके मुक्ति हो जाएगी तो नहीं हो सकती, बिल्कुल झूठी बात नहीं। अपने आप को जगाओ कि मेरे भीतर क्या आ रहा है, और जो भीतर आ रहा है क्या मैं वो हूं? जो मेरे भीतर है, आ रहा है, क्या मैं वो हूं? आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और मैं क्या हूं? मैं जानने वाला। जो भी मेरे भीतर आ रहा है मैं उसका जानने वाला हूँ, मैं वो नहीं हूँ। ना मैं क्रोध हूँ, ना मैं लोभ हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं बोर्डम हूँ, ना मैं वो क्या डिप्रेशन कहते हैं, ना मैं डिप्रेशन हूँ, ना हम डिप्रेशन में फिरते हैं, अपने आप को डिप्रेशन ही मान लें, हम वो नहीं है। क्योंकि हमें अपनी समझ नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, इसी वजह से हम अज्ञानता में कर रहे हैं। अज्ञानता को तोड़ना होगा। अज्ञानता को तोड़ने के लिए ज़रूरत है सजगता की। जब तक हमारे भीतर सजगता नहीं आएगी, ये टेंडेंसीज, ये हैबिट्स, ये पैटर्न्स हमें नहीं छोड़ेंगे। एक जन्म छोड़ दोगे फिर वापस वहीं पे ही आओगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो ज़रूरत क्या है कि अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। जितना जितना जागोगे आपकी इंटेलिजेंस जागेगी, बताएगी कि क्या कर रहे हो तुम, ये नरक में जा रहे हो या मुक्ति की ओर जा रहे हो। जब तक यही समझ नहीं है तो कैसे जाएंगे? तो समझ पैदा करने के लिए और किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी ज्ञान की ज़रूरत है कि हम होश में रहें, हमारे भीतर क्या हो रहा है। बेहोशी में जी रहे हैं, जगाना है अपने आप को, इस बेहोशी से निकलना है। जब तक नहीं निकलेंगे तब तक बस यही कुछ हो जाएगा। एक मशीन की भांति हम काम कर रहे हैं, सवेरे उठे, बर्तन गए, फिर अपने काम पे चले गए। बताओ कौन सी नई बात की आपने? कोई भी नई बात नहीं, रूटीन कर रहे हैं हम। तो जैसे जैसे आप जागते चले जाओगे, आप स्वतंत्र होते चले जाओगे, इन चीज़ों के प्रति मृत हो जाओगे आप। जो भी हमारे भीतर वासनाएं हैं, कामनाएं, इनके प्रति मृत तो होने की ज़रूरत है। इन्हीं की वजह से तो मैं बार बार इस गड्ढे में गिर रहा हूँ। होश चाहिए। वही गलती हम बार बार दोहराते हैं कि नहीं दोहराते? इतनी उम्र हो गई फिर वही गलती करते हैं, फिर वही गलती करते हैं। वजह क्या है कि हम होश में रहते ही नहीं हैं। जब तक हम अपना होश नहीं जगाएंगे, बेहोशी नहीं छोड़ेगी, वह मरने जन्म में रहते, मुक्ति कहाँ से मिल जाएगी? तो उस तोते ने क्या कि बात गुरु की समझ गया कि भाई ऐसे गिर जाओगे और लगेगा कि ये निष्प्राण हो गया। भीतर बेशक प्राण है, पर बाहर से महसूस कराना कि ये निष्प्राण हो गया। और आदमी क्या समझेगा? ये मर गया, बेकाम हो गया, किसी काम का नहीं है। अब ये राम राम भी नहीं करेगा, जीता ही राम राम करेगा ना, मरा हुआ थोड़ी करेगा राम राम। अब ये किस काम का है? उसने उठाया हाथ, वहाँ मारा, तो तेने फटाफट पंख फोड़ा, गया। आज़ादी, मुक्ति मिली कि नहीं? तो मुक्ति का ये तरीका है, अपने आप को जगाओ। जब तक नहीं जगाओगे अपने आप तक को मुक्ति नहीं मिल सकती। जीते जी मुक्ति लेनी है, मर के नहीं लेनी। तो रास्ता बता रहा हूँ आपको, जीते जी मुक्ति की ओर ले जाएगा। जितनी मर्जी कोई चीज़ें आ जाएं हमारे सामने, आप बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मृतवत, मरना नहीं है ये मत सोचना कि मर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं। मृतवत मतलब है कि कोई रिएक्शन नहीं करना किसी चीज़ पे,
ठीक है, दुनिया जैसी चलती है चलने दो, पर अपनी आदतों, अपनी हैबिट्स, अपनी टेंडेंसीज के प्रति जागरूक हो जाओ। जागरूक हो जाओगे तो बच जाओगे, वरना जन्म दोबारा अगला तैयार ही है। ये मत सोचना कि आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति के लिए कुछ सोचना, कुछ समझना, कुछ जागना पड़ेगा। आत्म जागृति चाहिए। मन नु जिसने काबू कीता दुनिया काबू कीती है। तो ये तरीका बताया मैंने मन को काबू करने का। जितनी आपकी होश, जागरूकता, सजगता बढ़ती चली जाएगी, मन काबू में रहेगा। क्यों काबू में आ जाएगा कि अब जो पीछे बैठा है वो सजग है, मालिक देख रहा है कि नौकर क्या कर रहा है। नौकर गलती करेगा? फिर मालिक जाग रहा हो तो नौकर गलती करेगा? उसको पता, कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। तो बस अपने मालिक को जगाना, हमारी आत्मा को जगाना, तो फिर मन और बुद्धि आपको भटका नहीं सकेंगी। वरना क्या कर रहे हैं, मन और बुद्धि के काबू आ गए, सब कुछ हो रहा है, समझ नहीं आती कहाँ जाए, कैसे निकले इसमें से। हाँ, ख्वाहिश टाके प्रेम बधाना, ए प्रीति दी रीति है। ख्वाहिश घटेगी तो प्रेम बढ़ेगा, अगर ख्वाहिश नहीं घटी तो प्रेम भी नहीं बढ़ेगा। ख्वाहिश मन से पैदा होती है, और मन इतना हावी हो जाता है कि इंसान हर ख्वाहिश के पीछे मरता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, जान निकलती है इसकी। पर जब प्रेम हो जाए तो ख्वाहिश खत्म होनी शुरू हो जाती है। प्रेम, जब तक प्रेम नहीं आएगा, बाकी प्रयत्न है, बाकी जितने भी हैं वो प्रयत्न है, प्रेम नहीं है। जब प्रेम में आप आना शुरू कर दोगे तो प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं, परमात्मा खुद ही कर देगा। एक ज़रूरत है प्रेम की, सजगता की। प्रेम सजगता की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है। ख्वाहिश कटा के प्रेम बधाना, ए प्रीति दी रीति है। सब थी मद के दुनिया अंदर, प्रेम धर्म दी नीति है, प्रेम धर्म दी नीति है। तो आज जो मतलब मैंने तो कहना पड़ेगा अब, क्योंकि सामने तो मैं ही हूँ, पर ये समझो इच्छा थी कि आपको असल की ओर मोड़ा जाए। हम मुक्ति मुक्ति मांगते हैं कि दुनिया की टिफल से डर के मुक्ति मांगते हैं ना, पर दुनिया में रह के भी हम मुक्त हो सकते हैं ना। पर कब? जब हमारा ध्यान भीतर पीछे मालिक की ओर हो, वो छुड़ा सकता, बाकी नहीं छुड़ा सकता कोई नहीं। छूटना किससे? अपने मन से छूटना। मन ने ही पकड़ रखा। कोई विचार आके आपको पकड़ लेता, परेशान हो जाते हैं, विचार ही नहीं छोड़ता। सवेरे दोपहर शाम एक ही विचार बार बार, और क्या है, डिप्रेशन में लेके जाता है, सुसाइड की ओर लेके जाता है। वो विचार छूट नहीं सकता। क्या करें उसको छूटने के लिए? एक ही तरीका है, सजगता। आप अपने पीछे चले जाइए मालिक के पास, जैसे ही हो जागेगा बाकी चीज़ें अपने आप ही भाग जाएगी। दिया बले अंधेरा जाए, कि जैसे दीपक बन जलेगा अंधेरा अपने आप ही भागेगा, भगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह जैसे ही सजगता आपके भीतर बढ़नी शुरू होगी, मन भागना शुरू हो जाएगा, और मन की वजह से ही हमारी जो कुछ भी टेंडेंसी या चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। आप यहाँ भी मुक्त हैं और आगे भी मुक्त हैं, कोई बंदा नहीं है। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान। तो आज तो थोड़ा सत्संग शुरू होएगा। जो चीज़ां मैं दसियां ने, इन्हां नूं एक एक नूं आजमा के देख। जिन्हें तक टेस्ट नहीं करोगे, गड्डी लैन भी जाना ना तो आप कहने राइट टेस्ट करवा दो जी पहले, तो गड्डी ठीक है कि नहीं हैगी। जिसलिए आप चला के देखने तो सानू पता लग जाता है कि गड्डी ठीक है या नहीं। कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो पहले आप ये देखने हैं टेस्ट करके कि ये ठीक है कि नहीं हैगी। मतलब टेस्टिंग नाल ही पता लगता ना कि ठीक है कि नहीं हैगी। हुण जो गल्लां मैं दसांगा टेस्ट करोगे तो थानू भी पता लगेगा कि ठीक है कि नहीं। तदे ही आनंद आएगा ना इन्हां चीज़ों का। टेस्ट करांगे पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ां ठीक ने, तो फिर असीं फॉलो भी करांगे। जे टेस्ट नहीं करनी है तो फिर मेरी चीज़ तो मेरे को है ही,
ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। परमात्मा वाली जी यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। नहीं तो जिथे बैठे हैं वक्त बीत रहा और वक्त बीत जाएगा और फिर बाद ही पश्चाताप कि इतनी बड़ी ज़िंदगी खत्म हो गई पर हासिल कुछ भी ना होएगा। क्यों हासिल नहीं हुआ? क्योंकि टेस्टिंग नहीं की सीगी। टेस्टिंग की होनी किते नहीं किते कोई ना कोई गल जरूर समझ चाहती अंदर बैठती और फिर असी अगे चलने को तैयार होंगे, वरना अगे नहीं चल सकता जिन्ने तक इंसान किसी गल में टेस्ट ना करे। इस दे नाल ही सारी संगत नूं बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि अपना काम कार छड़ के आए हो, पर सिर्फ उस पासे नहीं जाना कि काम कार छड़ के आए हैं, बल्कि इस पासे जाना कि अज असी काम कार और ये असली काम कार कीता है। इट हैज़ वैल्यू। इहदे विच परमात्मा नूं खुशी, तुहानूं खुशी, वातावरण नूं खुशी। ये ना समझना कि टाइम वेस्ट किया, बल्कि टाइम का सदुपयोग कर गए हैं आप।